प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का 9वां इसमें जो भाग दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे और देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का 9वां जो भाग दिया हुआ है इसमें क्या क्या मान इसका दिया हुआ है और क्या इसमें हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 9वां इसमें जो भाग दिया हुआ है इसमें ए का मान कितना दिया है 3 दिया है और एन का मान कितना दिया है 8 दिया है और यस बराबर 192 दिया है और मान हमको किसका ज्ञात करना है डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको हल करते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें दिया है, क्या क्या दिया है इसको नोट कर लेते हैं। ए बराबर 3 दिया हुआ है, लिख लेंगे इसको, और एन बराबर कितना दिया है 8 दिया है, इसको लिख लेंगे, और यस बराबर कितना दिया है 192 दिया हुआ है। ठीक है, यस दिया है मतलब एसएन बराबर कितना दिया है 192 दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, और मान हमको किसका ज्ञात करना है डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं डी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यानी यस बराबर कितना दिया है 192 दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ पे एस बराबर 192 मतलब एसएन बराबर कितना दिया है 192 दिया हुआ है। ठीक है, एसएन बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और बराबर में क्या दिया है 192 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n बराबर क्या दिया है 8 दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा n बराबर यानी n के जगह पे 8 लिख देंगे और बटे में 2 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 2 गुणे, और a का मान कितना दिया है 3 दिया है 3 लिख देंगे प्लस, और n बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पे 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 8 कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या होगा 2 तिहाई 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 डी हो जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी 6 प्लस 7 डी बराबर 192 बटे 4 हो जाएगा, यानी यह जो 4 है बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, यानी 192 बटे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 डी बराबर 192 बटे 4 हो जाएगा, और 4 से 192 कितना बार में कटेगा यानी 48 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 डी बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो 7 डी बराबर कितना होगा 48, और 6 हमारा इधर 75 होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 48 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 का 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7 डी बराबर 42 हो जाएगा, और डी बराबर कितना हो जाएगा 42 बटे 7 हो जाएगा, और 7 से 42 कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, यानी डी का मान हमको कितना प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए कि हमको किसका मान ज्ञात करना था डी का मान ज्ञात करना था, और डी का मान तो इसीलिए डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का 10वां जो भाग दिया हुआ है इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो 10वां भाग दिया हुआ है क्या क्या दिया है इसमें, एल बराबर 28 दिया है, यस बराबर 144 दिया है, और क्या दिया है इसमें कुल 9 पद है, तो ए हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें दिया है, क्या क्या दिया है एल बराबर 28 दिया हुआ है, मतलब ए एन बराबर कितना दिया है 28 दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा इसमें कह रहा है एस बराबर कितना दिया है 144 दिया हुआ है, मतलब एस एन बराबर कितना दिया है 144 दिया हुआ है। अब इसके बाद कर रहा है कुल 9 पद हैं, मतलब एन बराबर कितना दिया है 9 दिया हुआ है। ठीक है, और मान हमको किसका ज्ञात करना है ए का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें यानी ए का मान ज्ञात करेंगे, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे एस एन बराबर क्या लिखेंगे 144 दिया हुआ है 144 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद एस एन बराबर हम इसमें 2 फार्मूला बताए थे यानी पदों का योगफल निकालने के लिए। पहला इसमें क्या था n/2 इंटू ए प्लस ए एन था। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यानी n/2 इंटू ए प्लस और ए एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं एल लिख सकते हैं,
तो इसीलिए ए एन बराबर क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें, और एक और इसमें फार्मूला बताए थे, एस एन बराबर यानी एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बताए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे ए एन यानी यल जो दिया हुआ है, ए एन बराबर यल होता है, और यल का मान इसमें कितना दिया है, 28 दिया हुआ है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यानी इस फार्मूले का प्रयोग करके इस सवाल को हल करेंगे और इसमें ए का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, एस एन बराबर यानी किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, एन बाई टू इंटू क्या दिया है, ए प्लस यल दिया हुआ है, इसको लिख देंगे। ठीक है, और बराबर का कितना लिख देंगे, 144 लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए एन बराबर कितना दिया है, 9 दिया है, 9 लिख देंगे, और बटे में 2 दिया है, इसको लिख देंगे। अब देखिए ए दिया है, ए का ही मान हमको ज्ञात करना है, ए प्लस, और यल बराबर कितना दिया है, 28 दिया है, तो 28 लिख देंगे, और बराबर का कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 28 बराबर 144। ठीक है, और 9 बटे 2 जब हमारा बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 9 हमारा बटे में हो जाएगा, और 2 जो होगा वह क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी 144 गुणे 2 हो जाएगा, और बटे में 9 हो जाएगा, और 9 से 144 कितना बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। इसीलिए इधर क्या हो जाएगा, 16 गुणे 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, a प्लस 28 हो जाएगा। अब 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, a प्लस 28 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 32, और 28 हमारे इधर पक्षांतर होगा, माइनस का 28 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यानी 32 में से 28 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और a का मान कितना हो गया, 4 हो गया, और a का ही मान हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, इसलिए क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ